नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शर्तों में बदलाव, स्कॉलरशिप का केवल 60% देगी केंद्र सरकार। क्वालिटी एजुकेशन पर काम करने के लिए टास्क फोर्स होगी गठित, यूजीसी ने सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किए निर्देश। 31 मार्च को खत्म हो रहा नाइलेट का करार, खतरे में स्कूलों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों की नौकरी। कांग्रेस ने नियुक्त किए नगर निगम चुनावों की प्रचार कमेटी के अध्यक्ष। 4 लेन मुआवजे को लेकर पंचायत प्रतिनिधि भी लामबंद, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगी पंचायतें। हमीरपुर के 28 वर्षीय सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत, 5 साल पहले हुई थी शादी, कल सुबह पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सीएम को 3 साल बाद आई सोलन की याद, राजेंद्र राणा बोले, कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वही भाजपा ने संकल्प पत्र में लिखे। शिक्षा विभाग का कारनामा, मौत के 1.5 साल बाद दिया प्रमोशन। होली के रंग में भंग डालेगा मौसम, प्रदेश में कल बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव किया है। इसमें केंद्र सरकार अब केवल 60% हिस्सा ही छात्रवृत्ति का देगी, जबकि 40% हिस्सा राज्य सरकार को वहन करना होगा। वहीं जनवरी 2021 से मार्च 2026 तक के लिए यह नए नियम बनाए गए हैं। संस्थानों को छात्रवृत्ति के लिए हाजिरी भी बायोमेट्रिक प्रणाली से लगानी होगी। हर साल छात्रवृत्ति का ऑडिट भी करवाया जाएगा। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र से छात्रवृत्ति के ये नए नियम लागू हो जाएंगे। केंद्र से आए दिशा निर्देशों के बाद निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की तरफ से 2 दिन पहले सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि छात्रवृत्ति की शिकायत के लिए ऑनलाइन मैकेनिज्म तैयार करें, ताकि छात्रों की शिकायत और उसके निवारण का पूरा डाटा ऑनलाइन रहे और इसमें पारदर्शिता आए। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में 1 अप्रैल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम शुरू होने जा रहा है। यूजीसी ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम पर काम होगा। इसमें सभी शिक्षण संस्थानों को अपने अपने संस्थानों में 5 से 10 सदस्यों की एक कमेटी गठित करनी होगी। यह कमेटी गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं उस पर काम करेगी। इसके साथ ही हाल ही में यूजीसी गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस का नया मेथड लाया है। इसमें ऑनलाइन ई बुक के माध्यम से शिक्षक रिसर्च वर्क, प्रभावशाली शिक्षा और एथिकल रिसर्च के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आईटी शिक्षा की सेवा दे रही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का करार 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। वर्ष 2013 से नाइलेट कंपनी को लगातार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आईटी शिक्षा के लिए एक्सटेंशन प्रदान की जा रही है। ऐसे में कंपनी को दोबारा एक्सटेंशन मिलती है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि कंपनी के एक्सटेंशन को लेकर कंप्यूटर शिक्षक पहले से ही पक्ष में नहीं है। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कंपनी के अंतर्गत काम करने से उन्हें वित्तीय घाटा है। कंपनी के माध्यम से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1300 से अधिक शिक्षक 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को आईटी शिक्षा दे रहे हैं। भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मंडी, सोलन, पालमपुर व धर्मशाला नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने रविवार को बताया, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर को मंडी, विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल को मंडी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल बुटेल को पालमपुर व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा को धर्मशाला नगर निगम चुनावों में प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित 4 लेन योजना के तहत मिल रहे मुआवजे को लेकर अब पंचायत प्रतिनिधि भी प्रभावित लोगों के पक्ष में उतर आए हैं। रविवार को नूरपुर क्षेत्र के तहत आती कंडवाल, पक्काटियाला, नागाबाड़ी, बासा व जसूर आदि पंचायत प्रधानों की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि उनकी पंचायतें NHAI को जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगी। बासा पंचायत प्रधान करनैल सिंह, कंडवाल से नरेंद्र कुमार, पक्काटियाला से सरिता देवी, नागाबाड़ी से रंजन मोहन, जसूर पंचायत की प्रधान ज्योति देवी का कहना है 4 लेन प्रभावितों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वह बहुत कम है। इतने कम मुआवजे में उनकी पंचायतों के प्रभावित लोगों का नए स्थान पर पुनर्वास होना असंभव है। उनका कहना है मुआवजे के तौर पर जितने पैसे उन्हें मिल रहे हैं उससे कई लोगों के घरों को उखाड़ने का भी खर्चा पूरा नहीं होगा। इनका कहना है सरकार इस मुआवजे के स्थान पर प्रभावित व्यक्ति को उतनी ही जमीन व आवास बनाकर दे जितना इस परियोजना में समा रहा है। वहीं उन्होंने एक ही जमीन के 2 अलग अलग मुआवजे दिए जाने पर भी हैरानी जताई
आई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया है, जब तक सरकार 4 लेन प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं देती है, तब तक NHAI को किसी भी तरह की NOC नहीं दी जाएगी। जो 4 लेन प्रभावित संघर्ष समिति है, उन्होंने आज हमें बुलाया था, ना इकट्ठे हुए थे सारे लोग, तो हमें बुलाया था। तो हमारी एक कंडवाल, पक्काट्याला, नागाबाड़ी, बासा और शत्रुंजय, इन पंचायतों के प्रधान जो इकट्ठे हुए थे। हम और जसूर वाले भी तो शायद चले गए थे अभी आगे, क्योंकि कुछ उनके साथ उनको फ़ोन आया था, कुछ बात हुई है। तो ऐसे है कि हमारा एक साझा बयान ये है कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं, जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम इन लोगों के साथ हैं। पंचायत से जो भी लोगों को चाहिए होगा हम इनको उपलब्ध करवाएंगे। अगर ये चाहेंगे कि हम NOC ना दें तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम NOC नहीं देंगे। हम जनता के साथ हैं। हम सरकार के इस अन्यायपूर्ण जो फैसला दिया सरकार ने, जो अन्यायपूर्ण इन्होंने रेट अवार्ड किया है, जो दरें तय की हैं, वो तो सारे एक आदमी बोल रहा है कि वो गलत है। तो अगर यही रेट रहती है, यही दरें रहती हैं, तो हम संघर्ष समिति के साथ हैं। ये जितने प्रधानों के हमने नाम लिए, जब सब साझा बयान हमारा कि हम इनके साथ हैं। हम NOC जो है वो सरकार, जो भी सरकार के प्रतिनिधि या इस रोड के प्रतिनिधि आएंगे, हम उनको नहीं देंगे। दिस न्यूज ब्रॉट यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स, सोलन। जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत पलवल के नगरोटा गाजिया में उस समय शोक की लहर छा गई जब घर पर फोन के द्वारा 28 वर्षीय सैनिक की मौत का समाचार मिला। ग्राम पंचायत प्रधान जोगिंद्र सिंह राणा का भतीजा परितोष राणा पुत्र जगदीश चंद्र राणा, जो कि 10 डोगरा रेजिमेंट में कार्यरत था, वह आजकल लेह में तैनात था। लेह से कुछ दिन पहले ही उसे उधमपुर भेजा गया था, जहां पर शनिवार शाम को गेम खेलकर आते ही हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। परितोष राणा वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। वह 2 बार नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। 9 वर्ष पहले ही वह सेना में भर्ती हुए थे, जबकि 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। राणा अपने पीछे पत्नी कनिका राणा, 3.5 वर्ष की बेटी नेहा व 2 वर्षीय बेटे अनमोल को छोड़ गए हैं। बता दें, सैनिक का शव सोमवार सुबह उनके गांव भोरंज नगरोटा पहुंचेगा। भाजपा ने जो रविवार को संकल्प पत्र जारी किया है, वो संकल्प पत्र नहीं, दृष्टि पत्र लगता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसी प्रकार का दृष्टि पत्र जारी किया था, जिस पर आज तक भाजपा की दृष्टि नहीं पड़ी। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, पानी की समस्या, पार्किंग जैसी समस्याएं आज भी वैसी ही हैं। यह बात सोलन कांग्रेस नगर निगम प्रभारी राजेंद्र राणा ने रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा, सीएम जयराम ठाकुर सोलन आए हैं, उनका वे स्वागत करते हैं, लेकिन सीएम को 3 साल बाद सोलन की याद आई है। राणा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा के संकल्प पत्र में कुछ नया नहीं है, बल्कि कांग्रेस द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं वही इस संकल्प पत्र में लिखे गए हैं। स्वागत है। अभी भी कार्यालय हमारा खुला है और इसमें आप सब आए हैं। मैं पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत भी करता हूं। और पिछले काफी दिनों से मैं सोलन में काम कर रहा हूं। आज भी वार्ड नंबर 1 में और अभी वार्ड नंबर 9 में, फिर 12 नंबर में, कई वार्डों में हम लोग जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमने समय रहते सबसे पहले जो पार्टी का घोषणा पत्र है कि नगर निगम में अगर सोलन की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हमारा जो है घोषणा पत्र क्या है, हम क्या क्या काम करेंगे, हमने पहले ही घोषित कर दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी का भी पता लगा है कि उन्होंने भी घोषणा पत्र अपना जारी किया है और उसमें अधिकतर बातें जो है उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है उसी में से चीजें उठाई गई। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस इश्यू पे कोई बात नहीं कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में शहरों में पानी के जो भरकम बिल आ रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी के भारी बिल जो आ रहे हैं, लोगों ने कभी कल्पना नहीं करी होगी कितने इतने बिल आएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अपना जो है हम पानी लेके आएंगे। कसौली की बात करें, कसौली वालों को पानी नहीं मिल रहा है और सोलन वालों को पानी देने फिर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सोलन में आए हैं, हम भी उनका स्वागत करते हैं। परंतु सोलन के कई लोग मुझे मिले कि वे 3.5 साल तो 1-2 बार आने के अलावा मुख्यमंत्री आए नहीं। और 2018 में जब ये आए थे, घोषणाएं करी थी, अभी तो उनपे कोई एक ईंट भी नहीं लगी। जो ट्रांसपोर्ट नगर की उन्होंने बात करी थी उसका एक ईंट नहीं लगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है,
ये उसी घोषणा पत्र की तरह है जो उसी जिसको कहते हैं कि इन्होंने दृष्टि पत्र पिछले चुनावों में 2017 में जारी किया था। कि दृष्टि पत्र पर इनकी नजर आज तक नहीं पड़ी है। इन्होंने कहा था कि राजा साहब ने 6 साल से 3 साल जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड किया था, इन्होंने कहा था कि हम 3 से 2 कर लेंगे। अभी तक इनके लिए मुहूर्त नहीं निकला। मुझे लगता है कि इस विशेष मुहूर्त के चक्कर में ये हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि गार्बेज से तो पैसे लेते हैं उठाने के। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि हम फ्री गार्बेज उठाएंगे। हमने कहा है कि 100 रुपए से ज्यादा पानी का बिल नहीं आएगा। हमने कहा जितने घोषणा पत्र में 25 पॉइंट लिखे गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि आज सोलन की जनता 2-3 चीजें पूछ रही है। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। सरकार बताए कि 3.5 साल में आपने सोलन शहर के लिए क्या दिया। ये जो पिछले काम चले हुए हैं वही काम चले हैं, वो भी कछुए की चाल इन्होंने शुरू कर दी है। इनका क्या योगदान है? आज चुनाव हो रहे हैं तो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, तो ये 15 लाख की तरह जुमलाबाजी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि लोगों में भारी रोष है। प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल रही है। काम विकास के थम गए हैं, कर्मचारी तंग है, बेरोजगार तंग है, व्यापारी तबका तंग है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, मैं साफ साफ मीडिया के सामने कह रहा हूं कि जब लाइक पुत्र होता है, लाइक बेटा होता है, वो अपनी जो संपत्ति उसके पिता ने कमाई होती है उसको आगे बढ़ाता है, उसमें इजाफा करता है। हमारी जो केंद्र की सरकार है, एक ऐसी नालायक सरकार पैदा हुई है कि जो 60 साल में कांग्रेस ने एम्पायर खड़ा किया था, पब्लिक प्रॉपर्टीज खड़ी करी थी, एक के बाद एक उनको बेचने का काम कर रहे हैं। जो नालायक बेटा करता है उसकी तरह ही सरकार काम कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है गैस से के दाम से लेकर पेट्रोल से लेकर डीजल तक, क्या नरेंद्र मोदी जी उस बात को भूल गए जब पब्लिक मीटिंग में कहते थे कि डीजल पेट्रोल जो है 40 रुपए होना चाहिए, तो लोग हाँ करते थे, वे होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं बताते कि 100 रुपए आपने पेट्रोल पहुंचा दिया, डीजल 90 रुपए पहुंचा दिया। दुनिया में सबसे महंगा अगर डीजल और पेट्रोल मिल रहा है, गैस मिल रही है, तो हमारे देश के लोगों को मिल रही है। देश के लोगों को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। और जब कोई गलत काम करता है, सरकार तानाशाह बन जाती है, तो लोकतंत्र में पब्लिक के पास एक ही हथियार होता है, और वो हथियार होता है उनका वोट। और सोलन के नगर निगम के चुनाव के अलावा पालमपुर के हैं, मंडी के हैं, धर्मशाला के, सब इस सरकार को सबक सिखाएंगे ताकि ये देश जो है बिकने से बच जाए। जितना बिकना था उतना बिक गया, आगे रोका जा सके। अब लोगों को फैसला करना है कि देश को बेचने वाली सरकार चाहिए या देश को बनाने वाली चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को कैसी सरकार चाहिए जो विकास करे या झूठे वादे करे। लोगों को कैसी सरकार चाहिए कि जो रोजगार दे या लोगों को बेरोजगार करे। ये बहुत सारे इश्यूज आज खड़े हैं। आज जो है सिर्फ चुनावी वायदे लेकर ये भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। और क्या कारण है? आज लोगों का गुस्सा किस कदर उठ रहा है। आप पंजाब में देखिए कि इलेक्टेड लोगों के ऊपर किस तरह से लोग जो हैं उनके पीछे पड़ रहे हैं, लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। एक विधायक के साथ मैं कहता हूं कि बहुत गलत किया पंजाब में, जहां भी हुआ, हम उसके पक्ष में नहीं है, परंतु लोगों का गुस्सा जब फूटता है तो उसको आप रोक नहीं सकते। लोगों का गुस्सा भाजपा के खिलाफ है और इस चुनाव में लोग जो है भाजपा के प्रति अपना गुस्सा जो है वो वोट के माध्यम से निकालेंगे। अब प्रश्न पूछिए। राणा जी, आपका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने आपकी बातों को चुराया है, जो आपने जनता से वायदे किए। कौन कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है कि कांग्रेस ने? मुझे लग रहा है कि जो मैंने अभी घोषणा पत्र देखा है, कम से कम 50% बातें यहाँ से उठाई गई। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें उनके घोषणा पत्र में जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रही हैं कि जैसे जुमला उन्होंने शो किया है। और पिछला भी 2017 के तो इनके वायदे पूरे नहीं हुए 3.5 साल में, तो अब कौन से इन्होंने वायदे करने? 3.5 साल में इनसे कुछ हुआ नहीं, तो अब जाते जाते सरकार जाने वाली। अब इनसे सोलन की जनता को और प्रदेश की जनता को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राणा जी, क्या आप नगर निगम चुनाव में मेयर का चेहरा घोषित करेंगे, और करेंगे तो फिर कौन चेहरा होगा? देखिए, हमारे पास ये जो नगर निगम है आपका सोलन, इसमें एससी लेडी मुझे लगता है अर्शित, एम आई करेक्ट? और हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं। सबसे सीनियर कैंडिडेट हमारे वार्ड नंबर 8 की है, मेरे ख्याल 3 बार पहले बनी है, पूनम ग्रोवर। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर में कैंडिडेट है, उसके बाद हमारे 16 नंबर में कैंडिडेट है। ये पार्टी फैसला करेगी कौन चेहरा हुआ। 3 कैंडिडेट हमारे पास है, तो मुझे लगता है कि जो ग्रोवर हैं वो काफी सीनियर है, पार्टी बैठ के फैसला करेगी। हमारे पास कोई
कभी नहीं है, 3 कैंडिडेट है और ये सब जीतने वाले हैं। सर, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जतिन सोनी जी जिन्होंने आज भाजपा ज्वाइन की, तो सर ऐसे क्या कारण रहे कि 25 साल से वो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और उन्होंने ये आरोप भी है कि भी जो ज्योति सोनी थी जो सर्वेक्षण के दौरान आगे चल रही थी और आगे चलते हुए भी उन्हें टिकट नहीं दिया, तो सर आप बताएंगे। देखिए, ज्योति सोनी जी ने आवेदन किया था, एक वार्ड में 2-2, 4-4, 6 लोगों ने आवेदन दिया। ये पार्टी के लिए संभव नहीं है कि हर आदमी को टिकट दे दे। उनको टिकट नहीं मिली, कारण ये था कि उसमें जो कैंडिडेट हमारी जो टीम थी, जो उसने पाया कि ये कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है, उसको दिया। देखिए, वो गुस्से में गई है और जब गुस्से में आदमी हमेशा गलती करता तो उन्होंने गलती तो कर, ये गुस्से में हो गई है। कुछ दिनों के बाद उनको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने भयंकर गलती कर ली है और उसका ठीक है, समय आने पर वो उस बात को एहसास करेंगे। पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में विफल रही है। 17 में भी आपका भाग्य है, एक छोड़ चुका है अभी जो मैडम ने कहा, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे 2 डिसीडेंट जो है वो चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं, एक 17 नंबर से और एक 7 नंबर से, और हम लोग आज ही फैसला लेने वाले हैं। हमने साफ साफ कह दिया है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज में कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो चुनाव लड़ रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम शाम तक या कल तक के रिजल्ट आ जाएंगे आपके, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राणा जी, आप के पीसीसी से कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है प्रभारी के तौर पर, लेकिन हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ प्रभारी अभी तक सोलन पहुंचे नहीं, तो आप प्रभारी हैं पूरे चुनाव में? बिल्कुल सही है, सबको सूचित कर दिया गया है और निर्देश दे दिए गए हैं। कल होली है, परसों से सारे के सारे 10 बजे, अगर कोई नहीं भी आया तो 10 बजे पहुंचने वाले हैं, ताकि पूरा जोर के साथ ये चुनाव लड़ा जाए और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और जीतने के लिए लड़ रही है। नगर निगम जो है सोलन की जनता के आशीर्वाद से सोलन में कांग्रेस की बनने वाली है, ताकि सोलन का विकास फिर से शुरू हो। आज जैसे कि मुख्यमंत्री की रैली थी, कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की कोई इस तरह की निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी रैलियां करेगी, कार्यक्रम करेगी। हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी हमारी बन गई है, उसको हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ताकि जल्दी ही आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम होंगे। तो बीजेपी तो कोविड की एसओपी फॉलो नहीं कर रही, आप भी नहीं करेंगे? देखिए, ऐसा है, वेरी करेक्ट, ये जो कोविड है, कोविड के 1 साल के दौरान जो कोविड की वायलेशन करी है वो भाजपा के लोगों ने करी है। सोलन का उदाहरण दे देता हूँ, यहाँ पर आपके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से गए, मंत्री यहाँ आए और कोविड पॉजिटिव हुए। ये जो वायलेशन है ये भाजपा ने करी है, जहां जहां भी करी है। जिन भाजपा के अलावा या सरकार से जुड़े लोगों के अलावा किसी ने वायलेशन करी है तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये कानून, दोहरे कानून जो है प्रदेश में चल रहे हैं। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर रैलियां कर रहे हैं, वहां कोविड नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में वहां कोविड पैदा हो जाता है, उसमें कोविड निकल आता है, जहां उनको लगता है कि जनता जो है उनसे कुछ सवाल पूछने वाली है, प्रश्न पूछने वाली है कि आपने ये काम नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री आए हैं, जगह जगह इन्होंने कार्यक्रम किए हैं, जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक तो हो नहीं। अगर खुद सरकार वायलेशन कर रही है तो भाजपा अगर कर रही है तो कांग्रेस कोई रोक नहीं सकती है। पहले चैरिटी घर से शुरू करना पड़ती है, तो अगर कानून की पालना करनी है तो पहले मुझे खुद करना पड़ेगी, फिर दूसरों को नसीहत देना पड़ेगी। कांग्रेस भी उल्लंघन करेगी? देखिए, मैं उल्लंघन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में की गई प्रिंसिपल प्रमोशन में एक बड़ा कारनामा सामने आया है। विभाग की तरफ से 2 दिन पहले ही 141 हेडमास्टर और लेक्चरर को प्रमोट कर प्रिंसिपल बनाया गया है, लेकिन इसमें सिरमौर जिला के जिस प्रिंसिपल को प्रमोशन मिला है उनकी 1.5 साल पहले मौत हो चुकी है। लेकिन शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में कोई जानकारी न होने की बात कह रहा है। शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा का कहना है उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर त्रुटि हुई है तो उसे सुधारा जाएगा। प्रदेश में कल होली के रंग में बादल भंग डाल सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इनमें प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं। इनमें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर शामिल है, जबकि बाकी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही।
हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।